चाहिए, आपको महाराष्ट्र में अजमल कसब दोबारा चाहिए, वो फैसिलिटी मोदी जी की सरकार में आपको नहीं मिलेगा। आपके पाकिस्तान से चूटी नहीं आने देंगे हम, आपके पाकिस्तान से चूटी नहीं आने देंगे हम। ये हमारे मोदी जी की सरकार थी जो हाफिज सईद को ऑपरेशन गुड बाय में घर में घुस कर मारा था, कलेजा दहलाया था। ये मोदी जी की सरकार ने हाफिज सईद का। मुल्ला कहता है, मौलवी कहता है कि जेंडर इक्वालिटी नहीं होने देंगे, हम मुसलमान औरतों को अपने बराबर में आकर खड़ा नहीं होने देंगे, जबकि कुरान कहता है सूरह अल-निसा में कि जेंडर इक्वालिटी। मेरा कुरान कहता है कि जिस देश में रहते हो उसकी सरहद से मोहब्बत करो, तो मुसलमान हो या हिंदू हो, हम अपने देश से बहुत मोहब्बत करते हैं। और आज ये देश मिस्र हो, इजिप्ट हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सिडनी हो, पापुआ हो, जापान हो, हिरोशिमा हो, जहां हमारे मोदी जी जाते हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, सर्वप्रथम और सबसे ज्यादा प्रिय देखे जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में अगर लड़की किसान होती है तो हमारे हिंदुस्तान में लड़की फाइटर जेट भी चलाती है। हमारे हिंदुस्तान में लड़की अगर टीचर होती है तो हमारे हिंदुस्तान में लड़कियों का बटालियन आर्मी ऑफिसर भी होता है। हमारे हिंदुस्तान में अगर लड़कियां हाउसवाइफ होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस भी होती हैं। और हमारे हिंदुस्तान की सबसे गर्व की बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक महिला है और ट्राइबल वुमेन है। और उनका जब हिस्ट्री आप निकालेंगे तो आंखों में पानी आ जाएगा। तो हम अब ठान चुके हैं इस हिंदुस्तान में कि एक हिंदुस्तान होगा, एक संविधान होगा, एक भूमि होगी, एक राष्ट्र होगा। और तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के एक बड़े ही अच्छे पत्रकार हैं भाई शोएब चौधरी जी। और दोस्तों, आपने अक्सर ही उनको जो है भारतीय न्यूज़ चैनलों पर देखा होगा, क्योंकि वो अक्सर ही जो है भारत की तारीफ़ करते रहते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ भारत की तारीफ़ ही करते हैं। दरअसल दोस्तों, वो हमेशा जो है सच्ची बातें करते हैं। जो कुछ भारत में अच्छा चल रहा है वो उसको अच्छा कहते हैं, और जो कुछ भारत में बुरा चल रहा है वो उसको बुरा कहते हैं। और इसी तरह जो कुछ पाकिस्तान में अच्छा है उसको वो अच्छा बताते हैं, जो कुछ बुरा है वो उसको बुरा बताते हैं। और इसके लिए दोस्तों उनको बहुत सारी समस्याओं का भी पाकिस्तान में रहते हुए सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हँसते-हँसते इन मुश्किलों का सामना करते हैं। लेकिन अभी दोस्तों उन्होंने हमारे भारत की एक मुसलमान भाईचारे की एक लड़की है जिसका नाम नाज़िया खान है, उनसे उन्होंने वीडियो कॉल पर संपर्क किया है। और उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि जैसे उनके मीडिया में दिखाया जाता है कि भारत में जो मुसलमान भाईचारा रहता है उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, उनको अपनी ज़िंदगी जो है अपनी मर्ज़ी से जीने की आज़ादी नहीं दी जाती है भारत में। तो क्या ये सच्ची बातें हैं? क्या ये सब कुछ सच है जो हमारी सरकार बता रही है, हमारा मीडिया बता रहा है, या फिर ये सब कुछ झूठ है? तो आइए दोस्तों, पहले हम इस पूरी वीडियो में देख लेते हैं कि हमारे इस देश की जो है बहादुर बेटी ने उनको क्या-क्या जवाब दिए हैं कि भारत में जो मुसलमान भाईचारा रहता है उनको उनके हक दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं। पाकिस्तान का जो मीडिया है, पाकिस्तान की जो सरकार है, वो सब सच दिखाती है या झूठ दिखाती है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं, और इस वीडियो के आखिर में हम भी इस पूरी बातचीत पर खुलकर अपने विचार रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले इस वीडियो को। पाकिस्तान में अगर बात की जाए कि इंडिया में मुसलमान किस हालत में रहते हैं, तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में जो कुछ दिखाया जाता है वो सबके सामने है। लेकिन जब हम इंडिया के मुस्लिम से बात करते हैं, खासतौर पे वहां की मुस्लिम खवातीन से बात करते हैं, तो आईना कुछ और देखने को मिलता है। आज हमारे साथ इंडिया से एक मुस्लिम सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं, नाजिया इलाही खान इनका नाम है। बहुत सी वीडियोस इनकी देखने को मिलती हैं जिनमें बड़ा बोल्ड तरीके से ये बोलती हैं, बहुत ब्लंट वे में ये अपनी ओपिनियन रखती हैं। बिल्कुल। इनसे आज बात करेंगे कि इंडिया में मुसलमान त्योहार, खास तौर पे ईद के त्योहार किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया में मुसलमान कितनी आजादी से रहते हैं। इनसे ये भी बात करेंगे कि आजकल वन नेशन वन एक्ट की बात हो रही है इंडिया में, तो मुसलमानों का उसके ऊपर क्या ओपिनियन है, ये सब बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहें, आबाद रहें, बताएं। कैसी हैं आप, ठीक है? जी मैं बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह का रहम है, करम है। और सबसे ज्यादा तो हमारे हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार का करम है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी सरकार 9 साल में इतनी तरक्की याफ्ता हुई है हुँ। माशाल्लाह। हम मुसलमान औरतों के की वो आवाज निकालने की, और हम मुसलमान औरतों को अपने राइट्स को के बारे में बात करने का मौका मिला है। और आज हिंदुस्तान बहुत तरक्की पर है, ये पूरी दुनिया जानती बिल्कुल। ठीक है।
मैम सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, ये बड़ी आजकल खबर चर्चा में है कि मुसलमानों को शायद इसके लिए थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, अगर इस्लाम की बात करें तो वहां पे कवानीन कुछ और दिखते हैं, लेकिन दूसरी अगर चीजों की बात करें कवानीन और हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंडिया में वन नेशन वन एक्ट यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अप्लाई किया जा सकता है? देखिए 23 नवंबर 1948 में कॉमन सिविल कोड के बारे में पहले ही बात कर दिया गया था, ठीक है। और ऑलरेडी हमारे संविधान में 5 बार शैल वर्ड यूज किया गया है। हमारे आर्टिकल 44 ने पहले ही ये बात कह दी थी। तो कॉमन लॉ जो कॉमन सिविल कोड जो है ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ प्रपोजल इन इंडिया टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट पर्सनल लॉज। ये मैंने आपको सब अंग्रेजी में समझाया है। अब बात आती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी चीज है जिससे किसी भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, बल्कि एक भारत, एक संविधान की बात की जा रही है, एक कानून की बात की जा रही है। हिंदू अपने मंदिर में जाएंगे, मुसलमान अपने मस्जिद में जाएंगे, क्रिश्चियन अपने चर्च में जाएंगे, पंजाबी अपने गुरुद्वारा में जाएंगे। किसी भी कास्ट, क्रीड को किसी भी तरीके से कोई भी तकलीफ नहीं दी जाएगी। एक भारत, एक संविधान, एक राष्ट्र, एक संविधान, एक भूमि, एक संविधान, ये करने की कोशिश की जा रही है। क्या बात है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में विस्तार में बताऊंगी कि क्यों हमारे हिंदुस्तान के कुछ मुसलमानों को तकलीफ हो रही है और उनके पेट में दर्द और उनको लूज मोशन क्यों स्टार्ट हो चुका है हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को। क्योंकि उनको ऐसा एहसास होने लगा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है तो जेंडर इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। और जेंडर इनइक्वालिटी अगर खत्म हो जाती है तो हमारे मौलाना सैयद अरशद मदनी, जो देवबंद समाज के सबसे बड़े और मुसलमान समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं हमारे हिंदुस्तान में, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मुसलमान औरतों के बराबर हो जाएंगी। मौलाना शफीकुर रहमान बर्क, जो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हैं, दाढ़ी और टोपी में खुद की आइडेंटिफिकेशन छुपा करके, उनका कहना है कि औरतों की बराबरी मर्दों से कभी नहीं हो सकती है और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक जरिया है औरतों को मर्दों के बराबर खड़ा करने का, ठीक है। उसके बाद फिर मौलाना तारिक जमील की बात करते हैं तो उनको भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से बहुत नफरत है। अब मौलाना साजिद रशीदी की बात करते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में काफी फेमस मौलाना है, तो इन लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से बहुत नफरत है, क्योंकि इनके मजार में चादर का जो पैसा आता है, दुकुनदाने का जो पैसा आता है, फूल का जो पैसा आता है, डोनेशन का जो पैसा आता है, अगरबत्ती का जो पैसा आता है, इत्र का जो पैसा आता है, चंदा का जो पैसा आता है, फितरा का जो पैसा आता है, ज़कात का जो पैसा आता है, लैंड माफिया जो वक्फ बोर्ड पर चल रहा है, इन सारी चीजें, ये सारी धंधाबाजी इनकी बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से इनके पेट में दर्द स्टार्ट हो गया है। अब मैं आती हूँ कुरान पर, क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे कि अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं क्योंकि मोदी जी ऐसे ही पाकिस्तान में हवा बना हुआ है कि मोदी जी हिंदू को ज्यादा सपोर्ट करते हैं और मुसलमानों को डिप्राइव करके रखे हुए हैं। वो भी मैं आपको एग्जांपल दे दूं। हलाला सूरह अल बकर वर्सेस 2.230 में ये साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, हलाला इज अ सिन। कुरान कहता है इकरा, पर हमारे मौलाना कहते हैं मत पढ़ो, लड़कियां मत पढ़ो, और लड़के ऐसे भी पढ़ने में कोई दिलचस्पी रखते नहीं है। मुसलमान लड़के, मुसलमान लड़कों को फ्यूचर करियर, इंजीनियर, डॉक्टर बनना, साइंटिस्ट बनना, इन सब चीजों में, पायलट बनना, इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। कुरान कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में सूरह अन-निसा में, पर मुल्ला कहता है, मौलवी कहता है कि जेंडर इक्वालिटी नहीं होने देंगे, हम मुसलमान औरतों को अपने बराबर में आकर खड़ा नहीं होने देंगे, जबकि कुरान कहता है सूरह अन-निसा में कि जेंडर इक्वालिटी। बिल्कुल। अब आते हैं सूरह अल-अहज़ाब में चैप्टर 33 वर्सेस 59 में, जिसमें जिल्बाब वर्ड अरबिक में यूज किया गया है, जहां पर यह बताया गया है कि औरतों को लूज कपड़े मतलब लूज आउटफिट पहनने की जरूरत है। हिजाब, बुर्का, अबाया, इन सारी चीजों का कोई भी जिक्र पूरे कुरान में नहीं है। ये मैंने आपको पूरा कुरान के हवाले से बता दिया है। अबू मरतहद जो मैसेंजर थे खुदा के और जो प्रॉफिट मोहम्मद के पास जाया करते थे और बहुत सारे प्रॉफिट्स के पास जाया करते थे, उन्होंने कहा है कि मजार पर बैठना
या मजार की वर्शिप करना या मजार पर सजदे मारना या माथा को फोड़ देना मजार पर, ये जो है ये कुरान के हिसाब से सिन है, पाप है। पर हमारे मुल्ला जो है हिंदुस्तान के, वो नहीं चाहते हैं कि मजार में ताला लगे, चाहे अजमेर शरीफ में जितने भी बलात्कार हो जाए और अजमेर 92 का किस्सा कितना ही सुप्रीम कोर्ट में खुल जाए कि वहां कितनी अश्लीलता होती है, वो ये लोग नहीं सामने लाना चाहते हैं। क्योंकि अब बात ऐसी आती है कि जहां पर गंद मचता है तो बात आज आए या 10 साल बाद आए, बात तो खुली जाती है। मैं कहना चाहती हूँ कि जब निकाह करते वक्त 3 बार कबूल है पूछा जाता है लड़कियों से, तो 3 बार तलाक बोलने से पहले पूछा क्यों नहीं जाता है? कौन सा कुरान है और कौन सा ये मुल्ला है जो कहता है कि 3 बार हम फोन पर तलाक दे देंगे और तलाक हो जाएगा? 14 मुस्लिम ममालिक ने, 14 मुस्लिम कंट्री ने तलाक को बंद करके रखा। हिंदुस्तान का मुल्ला यहाँ पर 2016 तक तलाक कराता रहा पैसा ले लेकर के, और 17 में जब मैंने पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तब जाकर के इसका बेंचमार्क और हिस्टोरिकल जजमेंट आया कि इस तलाक को बंद किया जाए, और हमारे पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में इस पर बिल आया कि इसको बंद किया जाए और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, 3 से 7 साल की सजा। तो ये कौन सा मुल्ला है और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से इतना कौन सा डर है? कुरान तो कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, कुरान तो कहता है एजुकेशन के बारे में, कुरान तो हमें नहीं कह रहा है कि हमको बुरके में छुप जाना है, कुरान तो नहीं कह रहा है कि हम औरतों को सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, कुरान तो हमें सारी चीज की इजाजत दे रहा है। ऐसा ही तो है। हम अब ठान चुके हैं इस हिंदुस्तान में कि एक हिंदुस्तान होगा, एक संविधान होगा, एक भूमि होगी, एक राष्ट्र होगा और एक भारत माता होगी। क्या बात है। ठीक है, बड़ा आपकी ये बातों से ऐसा लगा कि जितनी आप कॉन्फिडेंट हैं, ये उतने ही शायद बाकी तमाम जो इंडिया की वुमेन हैं, जो इंडिया की मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, जितनी भी लड़कियां हैं वो इतनी ही कॉन्फिडेंट बिल्कुल है। अच्छा, अगर बात करें वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, अगर हम बात करें खास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वुमेन एम्पावरमेंट, आपको क्या नजर आता है, क्या फर्क नजर आता है इंडिया की खवातीन, इंडिया की लड़कियां और पाकिस्तान की लड़कियों के दरमियान जो डिफरेंस है? सबसे ज्यादा फर्क आता है, डोंट टेक इट अदरवाइज, क्योंकि मैं बहुत ट्रांसपेरेंट बोलती हूँ और बहुत वोकल हूँ। मैं, हमारे हिंदुस्तान की लड़कियों को ना अपने कानून पर बहुत भरोसा है और अपने जुडिशरी सिस्टम पर बहुत भरोसा है। हम मर्दों के अत्याचार को नहीं सहते हैं, ख्वाह वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने जुडिशियल सिस्टम पर बहुत भरोसा होता है। यहाँ पर हिंदुस्तान में अगर एक लड़की के साथ धर्म परिवर्तन होता है तो वो आवाज उठाती है, एक लड़की के साथ बलात्कार होता है तो वो अपनी आवाज ऊंची करती है, एक लड़की के साथ अगर घर के अंदर भी मोलेस्टेशन होता है तो वो अपनी आवाज ऊंची करना जानती है। हमारे हिंदुस्तान में अगर लड़की किसान होती है तो हमारे हिंदुस्तान में लड़की फाइटर जेट भी चलाती है। हमारे हिंदुस्तान में लड़की अगर टीचर होती है तो हमारे हिंदुस्तान में लड़कियों का बटालियन आर्मी ऑफिसर भी होता है। हमारे हिंदुस्तान में अगर लड़कियां हाउसवाइफ होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस भी होती हैं। क्या बात है। और हमारे हिंदुस्तान की सबसे गर्व की बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक महिला है और ट्राइबल वुमेन है, और उनका जब हिस्ट्री आप निकालेंगे तो आंखों में पानी आ जाएगा कि उन्होंने बहुत मेहनत मुशक्कत से यहाँ तक वो पहुंची हैं, और निहायत ही एजुकेटेड, हम्बल, पोलाइट और सोफिस्टिकेट है वो। तो ये हमारे हिंदुस्तान की लड़कियों को और हिंदुस्तान की बेटियों की मैंने तारीफ रखी है। अब आपके पाकिस्तान पर आ जाते हैं, तो पाकिस्तान में आपकी अदाकाराएं जो फिल्म एक्ट्रेस है वो खुद ही इंडिया के चैनल पर आकर के रोती हैं कि हाँ मेरे पास पाकिस्तान का वोटर आईडी कार्ड था इसलिए मेरे को एयरपोर्ट वाले ने बहुत तकलीफ दी, मेरे को स्पेशल करके वेरिफिकेशन किया। आपके पाकिस्तान की जो एक्ट्रेस है वो बॉलीवुड में फिल्म बनाने के बाद अपने आप को सक्सेसफुल समझती है। आपके पाकिस्तान की महिलाओं के पास अगर आप जाइएगा पूछने के लिए तो वो जरूर इंडिया की तारीफ करेंगी और कहेंगी कि हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, और हिंदुस्तान जो लिबरल है वो उन लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। आपके पाकिस्तान की बेटियों के मुंह में आवाज नहीं है, वो अपने लीगल राइट्स के लिए आवाज नहीं उठा पाती हैं, शरिया लॉ में और इस्लामिक लॉ में दब करके कुचल करके रह जाती हैं। आपके पाकिस्तान में बेटियां ये मुंह खोल करके अपने वालिद से, अपने फादर से नहीं कह पाती हैं कि कुरान ने हमें अनुमति दी है अपना लड़का खुद पसंद करने के लिए, और ये राइट आप मेरे से नहीं छीन सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान में हमारे बाप
की उम्र का हस्बैंड हमें नहीं पकड़ाया जाता है, क्योंकि हम उस पर रिबेलियस हो जाते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं, और हमें ये राइट दिया गया है, क्योंकि हमारी इंडियन जुडिशरी सिस्टम हमें ये राइट देती है कि हम अपनी आवाज ऊंची कर सकते हैं और अपने बाप की उम्र के साथ निकाह नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज जो इंडिया में है वो आपके पाकिस्तान में नहीं है। आपके पाकिस्तान की लड़कियां कभी भी आपके पाकिस्तान में हो रही गलतियों के बारे में नहीं बोल पाएंगी, लेकिन हम बोल देंगे। लेकिन डरती हैं। आप शायद देखती होंगी सोशल मीडिया पे कि 8 मार्च को खास तौर पे औरत मार्च पाकिस्तान में भी निकलता नजर आता है। पाकिस्तान में भी बहुत सी ऐसी खवातीन, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात भी करती हैं, काम भी करते हैं। फिर भी कहीं न कहीं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेहतरी के लिए हमें मज़ीद करनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएँ, पाकिस्तान के सोशल मीडिया, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में अक्सर ये बात दिखाई जाती है और मैं गारंटी से कहता हूँ कि जैसे भी ये ईद आ रही है, ईद का त्योहार है, कहीं न कहीं फिर कोई वीडियो चाहे पुरानी हो, चाहे नई हो, या उसको कहीं न कहीं तोड़-मोड़ के फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया जाएगा कि जी कुर्बानी के दौरान ये हिंदुओं ने मुसलमानों पे अटैक कर दिया, मुसलमान बहुत मजबूरी में वहाँ रह रहे हैं, मुसलमान बहुत डरे हुए हैं, अपने मज़हबी त्योहार नहीं मना सकते। हुँ, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? ऐसा नहीं है। मैं पहले आपके वो 8 मार्च के मार्च की बात बोलना चाहूंगी कि मुझसे रहा नहीं जाएगा, मुझे नींद नहीं आएगी, मैं जवाब नहीं दूंगी। चलिए, आपका इस्लामिक स्टेट है, मुझे तो एक मिनट दे दीजिए, मैं बोलना चाहूंगी। आपका इस्लामिक स्टेट है, मैं इस्लाम के हिसाब से बात करती हूँ। क्या आप नमाज ईद और बकरीद में ही सिर्फ पढ़ते हैं? जी, ये तो बात है, बिल्कुल आपने बड़ी जब तक आपकी हयात है, जब तक आपकी सांस चल रही है, आपको पढ़ना है ना। तो बिल्कुल। वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ 8 मार्च को नहीं होता है। नहीं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बोला, मैंने ये नहीं बोला कि 8 मार्च को ही बस आते हैं। मैं कह रहा हूँ बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हाँ, जो काम वुमेन कर रही हैं। एम्पावरमेंट सिर्फ 8 मार्च को नहीं होता है, जो पाकिस्तान में नहीं दिखता है, ठीक है। अब आती हूँ मैं आपकी बात पे। मैं आपको 5 ऐसे एग्जाम्पल अभी रिसेंट के दे दूंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है, और वो कितने हद तक यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ाते रहते हैं। मार्च में पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल हिंदुस्तान का एक स्टेट है वेस्ट बंगाल, जहां पर राम उत्सव मनाया जा रहा था, हुँ, और वहां पर राम भक्तों के ऊपर मस्जिद से ईटा पत्थर फेंका गया, राम भक्तों को मारा पीटा गया, राम भक्तों को पैरों से कुचला गया, जिस पर एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी काम कर रही है, और 14 से ऊपर मुसलमान अक्यूज अरेस्ट हो चुके हैं। अब मैं दूसरी बात आपको बता देती हूँ। 15 दिन पहले हमारे यूपी उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से 40 से 42 लोग जो हैं वो मंदिर में घुस करके फ्राइडे के दिन नमाज पढ़ने के लिए चले गए, अरे वाह! जो अभी अरेस्ट हुए, मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने चले गए। अब मैं आपको तीसरा इंसिडेंट बता देती हूँ। मध्य प्रदेश में एक स्कूल है, गंगा जमुना इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, जहां पर मुस्लिम हिंदू लड़कियों को बुर्का पहनाया जाता था, उनको मार पीट करके फोर्सिबली उनको कन्वर्शन कराया जाता था, और उनको धमकी दी जाती थी कि वो अपने पेरेंट्स को ना बताएं कि उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है स्कूल के अंदर। उसमें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के 7 लोग अरेस्टेड हैं। अब मैं आपको चौथी बात बता देती हूँ। दिल्ली और यूपी के बॉर्डर में एक लड़का था शहनवाज, वो गेमिंग ऐप के जरिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को कन्वर्शन करवाता था, कहता था ला इलाहा पढ़ो तो तुम ये गेम जीत जाओगे। उसने गेमिंग ऐप को इसी तरीके से सेट करके रखा था, जो अभी अरेस्ट है। अब मैं आपको 5वां फुल एंड फाइनल बताती हूँ। है बहुत सारे इंसिडेंट्स, लेकिन जो अभी एकदम रिसेंटली 15-20 दिन, नहीं 25 है। दिन में हुआ है, वो मैं बताती हूँ आपको। कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में 2 भाई हैं मुसलमान, नासिर खान, खादिर खान, जिन्होंने भरे बाजार में एक फॉरेनर लड़की का बलात्कार किया, बार से पब से नाच गा करके, दारू पी करके, और मूविंग कार में उसको घर ड्रॉप करने के बारे में कह करके वो दोनों मुसलमान भाइयों ने बलात्कार किया। और उसके बाद यहाँ की चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सजा हुआ घटना है, तब जाकर के कानून सामने आया और उन लोगों को कन्विक्शन दिया गया 10 साल का। और जब 10 साल वो पूरा सजा खट के आया, तो वो 5 स्टार होटल में धूम धड़के से नाच गाना और दारू के साथ उसने अपना शादी भी किया।
दुख की बात है। So you think कि Muslim are deprived in India? तो एक क्वेश्चन है डेफिनेटली। देखिए, मैं आपसे पहले भी बहुत सी ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, मेरी उनसे बात होती रहती है। इवन जर्नलिस्ट हैं, कश्मीर से ऐसे जर्नलिस्ट हैं, मेरी उनसे बात होती है। वो डेफिनेटली यही बताते हैं कि हम ओपनली रहते हैं। अगर कहीं पे कोई इश्यू होता है तो वो आपस में, मतलब वो हिंदू मुस्लिम की वजह से नहीं होता, वो आपस में कोई इश्यू होता है जिसे रंग मजहब का दिया जाता है। और ये चीज मैं आप समझने में भी मतलब आती है बहुत इजीली अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएं। ऐसा ही है। लेकिन ये जो हमें मीडिया पे वीडियोस दिखाई जाती हैं, कभी ये दिखाया जाता है मस्जिद शहीद की जा रही है, कभी ये दिखाया जाता है कि लाउड स्पीकर पे पाबंदी लगाई जा रही है। खासतौर पे ईद के हवाले से मैं आपसे सवाल किया था कि जी वो कुर्बानी को लेकर इश्यूज आते हैं, इसके अलावा रोड पे नमाज पढ़ने को लेकर इश्यूज आते हैं, तो इनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? एवरी फ्राइडे हमारे पूरे इंडिया में रोड पर नमाज होती है, गलियों में नमाज होती है, मार्केट्स को बंद करके नमाज होती है। और कुछ लोग तो इतनी हद पार कर देते हैं कि मॉल के अंदर भी नमाज पढ़ लेते हैं, पर उनको भी पाबंदी नहीं लगाई जाती है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी, ये सारी झूठी अफवाह है, ये सारी झूठी बातें हैं। हाँ, लाउड स्पीकर पर तब रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं जब यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम होते हैं, बच्चों के, जैसे इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है या आईएएस का एग्जाम होता है, आईपीएस के एग्जाम होते हैं, जुडिशरी के एग्जाम्स होते हैं। तो वो सारे एग्जाम जो कंटिन्यूड होते हैं, तो उस वक्त मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर एक को नोटिस जाता है कि किसी भी तरीके से बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम उनके एडुकेशन के प्रिपरेशन में नहीं आना चाहिए। ये तो ठीक है। दूसरी एक चीज है कि हमारे आर्टिकल, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक डेसिमल सेट किया हुआ है कि कोई भी जगह लाउड स्पीकर इससे ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ वॉइस पॉल्यूशन और वॉयलेंस को भी बहुत ज्यादा कैलकुलेट करके यहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे हमारे इंडिया में गाड़ी का हॉर्न ज्यादा नहीं बजा सकते आप, वो साउंड पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है। हम लोग बहुत सारी गाड़ियों में साउंड पॉल्यूशन को का एक बोर्ड लगा करके चलते हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से इसको प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। अब आपने बकरीद की बात कही है, तो मैं आपको वहां की बात बताती हूँ जिसको प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, इसलिए वो उस उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा हिट किया जाता है। मैं वहां का, या तो आप मुझे परसों अगर लाइव कीजिएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी वहां का एकदम कॉन्फ्रेंस में लेकर के। ठीक है, बजाते टेंट बनाए जाते हैं। हम चाहेंगे कि ऐसा कुछ अगर पॉसिबल है, अगर कोई आपको इशू नहीं है तो हम चाहेंगे कि दिखा सके। क्योंकि अगर मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू 10 लोगों की सोच बदलती है, 20 लोगों की सोच बदलती है, तो ये मैं समझूंगा कि मैंने एक अच्छा काम किया है। जो एक नेगेटिव सेंस बना दी गई है, नेगेटिव माइंड पाकिस्तान में या ओवरऑल अगर कहीं पे भी बनाया गया है कि जुल्म होता है, हमें इस माइंड को, इस कंसेप्ट को खत्म करने की जरूरत है। अगर पॉसिबल हुआ जरूर करेंगे जी। बिल्कुल। डेफिनेटली, आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको उत्तर प्रदेश के जो वहां पर मुसलमान हैं उनके साथ ही मैं कॉन्फ्रेंस में लेकर के आपसे बात कर पाऊंगी। ठीक है, एक दिन के बाद 29। जी जी, हाँ, बकरीद को। तो हमारे उत्तर प्रदेश में यहाँ पर पूरे में टेंट, बड़े बड़े टेंट बनाए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उत्तर प्रदेश में गार्बेज के बॉक्स रखे जाते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स रखे जाते हैं, वाटर टैंक रखाया जाता है। और उसके बाद फिर जो वहां पर सफाई करने वाले मजदूर होते हैं वो भी कॉरपोरेशन की तरफ से दिए जाते हैं, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम जो ये फेस्टिवल मना रहे हैं उसको ना आ सके। और इमीडिएट रोड वगैरह या जो आंगन होता है या गलियारा होता है उसको इमीडिएट साफ कर दिया जाए। लेकिन वहां पर भी कुछ टेररिज्म माइंड के लोग आते हैं और उसके बाद फिर हिंदुओं के सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए कभी फेसबुक लाइव कर देते हैं ज़बह के वक्त में, तो कभी खून का जो होता है ज़बह के वक्त में उसको लाइव करके दिखाते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, तब वैसे सिचुएशन पर भी योगी जी की सरकार जो है खामोशी से उन बच्चों को अरेस्ट किया जाता है और उन पर कानूनी कार्रवाई जो हमारे आईपीसी और सीआरपीसी में है उस हिसाब से रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने का जो सेक्शंस है उस हिसाब से उन पर कार्रवाई होती है। अदरवाइज इस पूरे इंडिया में ईद और बकरीद, जामा मस्जिद देख लीजिए, बड़ी मस्जिद देख लीजिए, आप मीनारा मस्जिद देख लीजिए, मतलब जिस स्टेट के भी मस्जिद के बारे में आप बोलिएगा मैं उस स्टेट की मस्जिद को लाइव आपको दिखा सकती हूँ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इवन फ्राइडे के दिन अगर आप मुझे
वीडियो कॉल कीजिएगा, तो मैं गाड़ी से चलते चलते कोर्ट से आते वक्त मैं आपको दिखा दूंगी, या कोर्ट जाते वक्त मैं आपको दिखा दूंगी कि सड़कों पर नमाज हो रही है, रोड पर नमाज हो रही है, और बाज़ाब्ते पुलिस बैरिकेड दे करके पुलिस पोस्टिंग के साथ नमाज पढ़ाई जाती है, इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है। इधर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, एक बात ऐड करना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले मुझे एक पाकिस्तानी मिले, जो मैं पब्लिक रिएक्शन करता हूं, उस दौरान एक पाकिस्तानी मिले जिन्होंने मुझे बोला कि मैंने इंडिया का विजिट किया, वहां पे जब मैंने मसाजिद को देखा तो जितना रश मस्जिद में, इंडिया की मस्जिद में है, जितनी तेजी से जब अजान होती है मुसलमान इंडिया के मस्जिद की तरफ जाते हैं, जितनी तेजी से मस्जिद भरती है, मतलब फुल होती है, उतना शायद पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। ये चीज भी वीडियो रिकॉर्ड में मौजूद है। तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक सोचने वाली बात है कि अगर इतनी ही पाबंदी हो तो फिर दिन ब दिन मसाजिद की तादाद इंडिया में बढ़ती नजर आ रही है। अगर इतनी ही पाबंदी हो तो फिर दिन ब दिन मुसलमानों की आबादी इंडिया में बढ़ती नजर आ रही है। ये चीजें हैं जिन पे हमें सोचने की जरूरत है। अच्छा, मैम मुझे आप ये बताएं कि अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें, आप क्या समझती हैं एज ए पॉलिटिशियन, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, आप यूथ भी हैं, पाकिस्तान के यूथ के साथ आपकी डिस्कशन रहती है, सोशल मीडिया पे भी आप देखते होंगे, क्या आपको लगता है हमारा माइंड और आपके माइंड में फर्क क्या है, और ये जो फर्क है क्या ये खत्म हो सकता है, हो सकता है। रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, या हम ऐसे ही, मतलब ये जो हमारी एफर्ट है किसी काम नहीं आने वाली? समझाया उनको जाता है जो समझ सके, और जिन्ना से लेकर के जरदारी तक सिर्फ और सिर्फ घमंड और तकब्बुर, सिर्फ और सिर्फ हाफिज सईद, सिर्फ और सिर्फ अजमल खसब, सिर्फ और सिर्फ उसामा बिन लादेन, अब और नहीं। ठीक है, आप दूर हम दूर। अच्छा, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि रिलेशन बेहतर चाहते ही नहीं आप, मतलब रिलेशन चाहते ही नहीं, बेहतर और खराब तो दूर की बात। बात ही नहीं उठ रही है बेहतर, अच्छा, बुरा, खराब। आप बहुत खुश हैं, डजंट मैटर फॉर अस। आप बहुत दुखी में हैं, डजंट मैटर फॉर अस। आपने दुनिया जीत ली है, डजंट मैटर फॉर अस। आप कुछ नहीं जीत पाए हैं, डजंट मैटर फॉर अस। आपके यहाँ एक महीना पहले भिंडी बैगन चोरी हो रहा था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके यहाँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, जो एक्चुअली कैरेक्टर वाइज टर्की है, आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को कुत्तों की तरह घसीट करके आपकी आर्मी लेकर जा रही थी। हमारे न्यूज वाले को कोई मतलब नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ा था। आपके यहाँ आर्मी को यूज किया जाता है। आपके यहाँ की जो खवातीन, जो मिनिस्टर्स हैं, शाजिया मर्री, वो हमारे फादर ऑफ नेशन बापूजी को गालियां देती हैं, वो हमारे मोदी जी के बात को डिफेम करती हैं। क्यों करती हैं भाई, मुझे समझ नहीं आता है। हालिया में आपके यहाँ से बिल्लो रानी आई थी गोवा, उन्होंने भी जा करके जहर ही उगल दिया। अरे मुसलमान बहुत डेप्राइव है, क्या चाहिए भैया आपको? आपको कश्मीर में पत्थरबाज दोबारा चाहिए? आपको महाराष्ट्र में अजमल खसब दोबारा चाहिए? वो फैसिलिटी मोदी जी की सरकार में आपको नहीं मिलेगा। आपके बिल्कुल। पाकिस्तान से चूटी नहीं आने देंगे हम, आपके पाकिस्तान से चूटी नहीं आने देंगे हम। ये हमारे मोदी जी की सरकार थी जो हाफिज सईद को ऑपरेशन गुड बाय में घर में घुस कर मारा था, कलेजा दहलाया था। ये मोदी जी की सरकार ने हाफिज सईद का। देखें, तो हम ओपनली हमें अब बिल्कुल ये चीज एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि जहां पे जो शिकायत है, चाहे इंडिया को पाकिस्तान से है, पाकिस्तान को अगर इंडिया से है, वो शिकायत जब तक दूर नहीं होगी, चाहे वो टेररिज्म की है, चाहे जो भी है, वो शिकायत दूर नहीं होगी, रिलेशन बेहतर नहीं हो नहीं सकते। होंगी उम्र। लेकिन हमें फिर भी, मैं आपकी अपनी ओपिनियन है, मैं आपकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ, आप अपनी ओपिनियन देने का हक रखती हैं, राइट रखती हैं, लेकिन मेरी ओपिनियन ये है कि हमें अपनी गलतियों को, एज ए पाकिस्तानी मुझे अपनी गलतियों को मानना है। जहां पे भी कोई मिस्टेक करता है, चाहे पाकिस्तान में है या बॉर्डर के दूसरी तरफ है, हमें वो मानना है, रिलेशन बेहतर करने हैं। हाँ। हम अगर ये देखेंगे कि अब हमें रिलेशन करना ही नहीं, तो शायद ये कुछ बेहतर नहीं होगा। गलतियों को दूर करके रिलेशन बेहतर करने के मैं हक में हूँ। तो बिल्कुल। आप क्या कहने वाली थी? जी। मैं कहने वाली थी कि बात ये नहीं है कि रिलेशन अच्छा या रिलेशन बुरा, या हम ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं। बात ऐसी है कि हम अपने राष्ट्र से और हमारे भारत की तमाम जनता से, हमारे मोदी जी बहुत मोहब्बत करते हैं। और जो हमने अजमल खसब का देखा, जो हमने बहुत कुछ देख लिया, मासूमों की जान जाते हुए देख ली, ये सिचुएशन जिंदगी में कभी दोबारा ना आए। और इतिहास बनाया है 9 साल में मोदी जी ने, ये सिचुएशन अब नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। लास्ट हम अपने में आर्मी से बहुत मोहब्बत।
ठीक है, लास्ट में मुझे बस ये हम बता अपने दीजिए आर्मी कि जी, 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 आर्मी से जी। ठीक है, आप अपने सवाल कर लीजिए। ठीक है, लास्ट में मुझे बस ये बता दीजिए कि जैसे पाकिस्तान में हर बात पे उठा दिया जाता है कि इंडिया के मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, हम इंडिया के मुसलमानों के साथ खड़े हैं, हमें इंडिया के मुसलमानों की दर्द है, कश्मीर के मुसलमानों की दर्द है। जबकि दूसरे साइड पे जब मैं इंडिया के मुसलमान से बात करता हूँ, जब मैं नाजिया इलाही खान से बात करता हूँ, जब मैं याना मीर से बात करता हूँ या किसी और इंडियन मुस्लिम से बात करता हूँ, तो वो कहता है कि हमें पाकिस्तान से कंसर्न नहीं है। मैं इस बात पे बहुत हैरान होता हूँ कि हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, मतलब एज ए ह्यूमैनिटी हमें क्या दिखाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। ये चीजें एक मतलब थोड़ी सी मुझे हैरान करती हैं ये सोचने वाली चीजें। है। मैं आपका 1 मिनट समय लूं जी आप बिल्कुल इसका आप इसके बिल्कुल। जवाब। 12 करोड़ शौचालय, 9 करोड़ विलेज में जल से नल योजना, 9 करोड़ गैस सिलेंडर, 27% पुअर एंड डिप्राइव महिलाओं, इसमें कोई कास्ट और क्रिएट नहीं है, 27% पुअर एंड डिप्राइव सिटीजन ने योजनाओं का लाभ उठाया है। मुद्रा योजना 34 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इसको, जो डिप्राइव, जो छोटे छोटे गांव और कस्बे में महिलाएं रहती हैं, उन लोगों ने मुद्रा योजना उठा करके अपनी छोटी छोटी बिजनेस स्टार्ट किया है। 78% इंडियन वुमेन अभी खुद के कारोबार को कर रही है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। क्या बात है। जीएसटी हमारे यहाँ 1.82 करोड़ जो है वो कलेक्शन होता है। अभी हमारे पास 220 करोड़ से ऊपर, मोर देन 220 करोड़ फ्री वैक्सीनेशन हमारे देश की जनता को लग चुका है। ये हमारा देश है जहां पर जय जवान जय किसान बोला जाता है। ये हमारा देश है जहां पर किसी भी कास्ट क्रीड को छोटा या बड़ा नहीं कहा जाता है। हमारे देश में आप किसी को भिखारी नहीं बोल सकते हैं। आप हमारे देश में, इंडिया में, प्रोस्टिट्यूट को प्रोस्टिट्यूट नहीं बोल सकते हैं, अदरवाइज आपके ऊपर सेक्शंस लागू हो जाएंगे, क्योंकि उनका भी एक मान, मर्तबा और मर्यादा है और उनकी भी इज्जत सोसाइटी में है। उतनी ये ही है। हमारा देश है जहां LGBTQ को भी सम्मान दिया जाता है, ट्रांसजेंडर्स को। ये हमारा देश है जहां औरतों को झांसी की रानी का तुलना दिया जाता है। ये हमारा देश है जहां दुर्गा माँ और काली माँ को देवी बना करके पूजा जाता है। ये हमारा देश है जहां शिक्षा की किताब को भी पूजा जाता है। ये हमारा देश है जहां की जमीन को हम भारत माता कहते हैं और अपनी माँ की तरह इज्जत देते हैं। दिस इज माई इंडिया। क्या बात है। जबरदस्त जी, बहुत अच्छा हममें से लगा। कोई नाखुश नहीं, देखें ये एक इंडियन हममें से महिला कोई है। भी नाखुश नहीं है। नाखुश भाई सिर्फ वो है जिनकी रोटी नहीं सिका पा रही है पिछले 9 साल से। नाखुश वो है जो अंदर में टेररिज्म माइंड रखे हुए हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो पा रहा है, टेररिज्म नहीं फैला पा रहे हैं। हमें इस देश में दोबारा याकूब मेमन नहीं चाहिए। हमें इस देश में कोई भी टेररिज्म माइंडेड नहीं चाहिए, वो कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। हमारे देश के हिंदू भाइयों को अपनी भूमि से प्यार है, अपने राष्ट्र से प्यार है। हम जैसे सिपाहियों को अपने देश की सरहद से प्यार है। मेरा कुरान कहता है कि जिस देश में रहते हो उसकी सरहद से मोहब्बत करो। तो मुसलमान हो या हिंदू हो, हम अपने देश से बहुत मोहब्बत करते हैं। और आज ये देश मिस्र हो, इजिप्ट हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सिडनी हो, पापुआ हो, जापान हो, हिरोशिमा हो, जहां हमारे मोदी जी जाते हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, सर्वप्रथम और सबसे ज्यादा प्रिय देखे जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, और ये चीजें देखने को भी मिलती हैं। लेकिन एज ए पाकिस्तानी मैं भी यही कहूंगा कि मुझे पाकिस्तान से प्यार है। मैं भी यही कहूंगा कि हमारे हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान से प्यार है। लेकिन इतनी बात करने के बाद मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि जो इन्होंने बात की कि हम जब हमारा प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री में जाता है तो उनके पांव छुए जाते हैं, आसमान पे नाम लिखा जाता है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब किसी कंट्री में जाता है तो कहा वहां के प्रेसिडेंट, वहां के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम आपके फैन हैं। जबकि दूसरी साइड पे अगर मैं अपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो मैं भी यही चाहता हूं कि मेरा प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं पे जाए तो वो फखर से वहां पे मिले और हम फखर से कहें कि आज मेरा प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गया था, आज मेरा प्राइम मिनिस्टर यूएस गया था, वहां पे जाके बहुत मतलब ये है कि उन्हें बहुत वार्म वेलकम किया गया। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर को स्टेट विजिट पे बुलाया गया। लेकिन
ये मैं सब नहीं कह पाता क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा। एट दी एंड फिर हमें ये कह दिया जाता है कि आप पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हो। क्रिटिसाइज क्यों ना करें, ये मेरा पाकिस्तान है। मुझे बहुत दर्द होता है कि जब दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतनी चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगाने में मसरूफ हैं। हम यहाँ पर सिर्फ बहुत से ऐसे काम हैं जो मतलब जो हमें बेहतर करने की जरूरत है। नाजिया, आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगी हमारी ऑडियंस को, देखने वालों को? इंडिया से बहुत से लोग हमें देखते हैं, पाकिस्तान से भी लोग देखते हैं और जहां जहां उर्दू हिंदी समझी जाती है वहां पे लोग देखते हैं। देखिए, हमारे राष्ट्र को, हमारे हिंदुस्तान को और हमारे प्रधानमंत्री को किसी भी चीज को साबित करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस हिंदुस्तान के लिए और इस हिंदुस्तान के रहने वाले पूरे परिवार के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है, आज वो डिजर्व करते हैं जो वो इज्जत पा रहे हैं। हालिया में उन्होंने इजिप्ट विजिट किया था। इजिप्ट में अल्लाह के मॉस्क मस्जिद को विजिट किया था, बेयरफुट अंदर एंटर किया था, विदाउट एनी सिक्योरिटी एंटर किया था, और जो इज्जत उनको मिली थी वो हम सब ने देखा था। आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने फ्रांस विजिट किया था और एक बेचारी महिला का छाता छीन लिया था और उसको भीगता हुआ छोड़ दिया था। तो दिख रहा है ना। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे इनवाइट किया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तान की हर एक महिला को एक मैसेज देना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि वो एक बार जरूर सोचे कि शिक्षा एक ऐसी चीज है, तालीम एक ऐसी चीज है जिसका मुकम्मल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कुरान भी अगर आप पढ़ रही हैं तो उसको बामानी पढ़िए। सिर्फ अरबी में, अगर आप अरबी लैंग्वेज नहीं जानती हैं तो आप कुरान क्या कहना चाहता है वो आप नहीं समझ पाइएगा। अभी आपके साथ अगर मैं आई हैव कमांड ऑन स्पेनिश लैंग्वेज, आई हैव कमांड ऑन बंगाली लैंग्वेज, अगर मैं इस लैंग्वेज में आपसे बात करती तो शायद आपको मेरी बात समझ में नहीं आती। तो सिर्फ अरबी में कुरान रटने से आप नहीं समझ पाएंगे कि अल्लाह ने क्या क्या आपसे कहा है और किस किस चीज के लिए आपको बैरिकेड दिया है और मना किया है और सिन कहा है। अ पार्ट ऑफ कुरान, academic qualification is very important for each and every woman। जैसे एक इंसान बिना आंख की रोशनी के जिंदगी अंधेरी हो जाती है, उसी तरीके से औरत के पास अगर शिक्षा ना हो, उसके पास अगर तालीम ना हो, तो उसकी जिंदगी अंधकार हो जाती है। मैं पाकिस्तान की हर लड़कियों से कहना चाहती हूँ, प्लीज लड़िए, जो भी कीजिए, कोर्ट जाइए, पर अपना शिक्षा मत छोड़िए, अपनी तालीम मुकम्मल कीजिए। आप दिखाइए कि हम औरतें पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं। क्या बात है, जबरदस्त। एट दी एंड पहले आपने बोला कि हम रिलेशन नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखें, मैं अपने एक माइंडसेट रखता हूँ, अपनी एक सोच रखता हूँ। आपने फिर भी हमारे फायदे के लिए, पाकिस्तान के फायदे के लिए ये जो ओपिनियन या सजेशन दी, इसका मतलब है दर्द कहीं ना कहीं मौजूद है। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान आपने ये सजेशन दी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोशिश करेंगे कि फिर आपको अपने प्रोग्राम में बुलाते रहें, आपकी ओपिनियन लेते रहें। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने भाई नाज़िया खान जी की बातें सुनकर जो है मज़ा आ गया भाई। उन्होंने जो है पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करके रख दिया। उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है जो पाकिस्तान की सरकार उनको, उनके लोगों को बताती रहती है और पाकिस्तान का जो मीडिया उनको दिखाता रहता है कि भारत में जो मुसलमान भाईचारा रहता है उन पर जुल्म होता है, उनको उनके हक नहीं दिए जाते हैं, बराबरी के अधिकार नहीं दिए जाते हैं। तो ये सब झूठी बातें हैं। ऐसा नहीं है, जहाँ पर जो हक हिंदू समाज को मिलते हैं, जो सिख समाज को मिलते हैं, जो ईसाई समाज को मिलते हैं, या फिर किसी और धर्म के जो लोगों को मिलते हैं, वही हक जो है भाई मुसलमान भाईचारे को भी मिलते हैं। और यही जो है भारत देश की खूबसूरती है। और इसके ठीक उल्टा दोस्तों नाज़िया खान जी ने तो ये बात भी कही कि जब से जो है मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो जो मुसलमान भाईचारा है भाई, उनको उनके जो अधिकार हैं और भी ज़्यादा मिलने लगे हैं। उनकी जो आवाज़ है कोई दबाता नहीं है, बल्कि उनकी आवाज़ जो है बड़े हक से उठाई जाती है और उनकी मांगें जो है वो पूरी की जाती है। और जब पत्रकार भाई साहब ने पूछा कि ये जो बार बार ऐसी बातें निकल कर आती हैं कि मुसलमान भाईचारे को जो है नमाज नहीं अच्छे से पढ़ने दी जाती है, लाउड स्पीकर बंद करवा दिए जाते हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? तो इस पर भी जो देखा दोस्तों, अपने नाज़िया खान जी ने एक बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा
कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी अफ़वाहें फैलाई जाती हैं भारत देश को बदनाम करने के लिए। दरअसल जब भी परीक्षा की घड़ी आती है, जब भी परीक्षा होती है बच्चों की, विद्यार्थियों की, तब जो है जितने भी धर्म स्थान बनाए गए हैं भारत में भाई, उनको एक नोटिस भेजा जाता है कि आप जो है अपने स्पीकरों की आवाज़ थोड़ी कम कर लें, ताकि जो है परीक्षा में भाई कोई ऐसा जो उनको विद्यार्थियों को पेपर देने में, परीक्षा देने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना आ सके, किसी भी प्रकार की समस्या ना आ सके। तो वो सिर्फ़ केवल जो है मुसलमान भाईचारे के लिए ये कानून लागू नहीं होता है, ये सभी धर्मों के लिए होता है। चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो चर्च हो, या कोई भी धर्म स्थान हो, तो वो भाई जो कानून है सभी के लिए लागू होता है। तो आप अपनी पाकिस्तान मीडिया से कहो कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये फालतू की अफ़वाहें फैलाना बंद करो। और इसके अलावा जब पत्रकार भाई साहब ने पूछा कि जैसे आप बहादुरी से बात कर रही हैं, जैसे आपको अपने हक जो है बराबरी के मिल रहे हैं, क्या भारत में सभी लड़कियां ऐसी हैं? क्या सभी महिलाओं को उनके हक मिलते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों? तो भाई नाज़िया जी का कहना है कि हमारे देश की जो बेटियां हैं बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, वो किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं सहती हैं। अगर उन पर किसी प्रकार का अत्याचार होता है तो भाई वो कानून की सहायता लेती हैं, वो कानून के पास जाती हैं, पुलिस के पास जाती हैं, क्योंकि उनको उनकी न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। वो घर पर बैठकर जो है अत्याचार नहीं सहती हैं। अगर किसी के साथ बलात्कार होता है, किसी को दहेज के लिए तंग किया जाता है, तो वो भाई कानून का सहारा लेने जाती हैं, और उनको कानून का सहारा मिलता भी है, इंसाफ़ भी मिलता है। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि सभी जगह जो है इंसाफ़ भाई महिलाओं को नहीं मिलता है, कहीं-कहीं पर नहीं भी मिलता है, और कहीं-कहीं जगह पर मिल भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर तो मिल जाता है। लेकिन अभी भी भारत देश में ऐसे बहुत सारे केस हैं जहाँ पर महिलाओं के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है, और उनको उनके हक नहीं मिलते हैं, उनको नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ता है। जैसे हम बलात्कार को देख लें, क्योंकि बहुत सारी घटनाएँ जो हैं पुलिस थाने तक पहुँचती ही नहीं है बलात्कार की या दहेज की, क्योंकि उनको पहले ही दबा दिया जाता है। लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं है, बहुत जगहों पर जो है महिलाओं को अच्छा इंसाफ़ मिलता है, और जो दोषी होता है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलती है। और इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तानी महिलाओं को भी भाई एक सलाह दी है कि आपके ऊपर भी अगर कोई अत्याचार होता है तो भाई आप कानून की सहायता लें, आप घर पर चुप करके ना बैठें। और शिक्षा के मुद्दे पर तो आप बिल्कुल भी आपको चुप्पी धारण नहीं करनी है, क्योंकि शिक्षा आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास शिक्षा है तो आपको पता चलेगा कि आपके अधिकार क्या-क्या हैं, आपके हक क्या-क्या हैं। तो आप घर पर बिल्कुल ना बैठें, आप स्कूल जाएँ, आप कॉलेज जाएँ, आप यूनिवर्सिटी जाएँ और अपनी आवाज़ को उठाएँ, क्योंकि आज के समाज में, आज के दौर में महिला किसी भी मुकाबले में जो है पुरुषों से कम नहीं है। तो ये भी भाई नाज़िया खान जी ने जो है अच्छी एक पाकिस्तान के महिलाओं को सलाह दी है। और जब पत्रकार जी ने पूछा कि क्या हमारे दोनों देशों के जो रिश्ते हैं, क्या आपस में कभी सुधर सकते हैं अगर हम दोनों देशों के जो आम लोग हैं वो चाहें कि रिश्ते सुधर जाएँ? तो भाई इस पर फिर से उनका एक थोड़ा सख्त जवाब निकल कर सामने आया नाज़िया खान जी का। उनका कहना है कि रिश्ते तो हम सुधारना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, क्योंकि जब भी हम रिश्ते सुधारने की कोशिश करते हैं तो आपकी तरफ से कोई ना कोई आतंकवादी हमला हो जाता है, ज़हरीले बयान निकल कर सामने आते हैं। कभी हमारे देश के जो महात्मा गांधी है, जिनको सारा देश पूजता है, उनके खिलाफ आपके जो बड़े-बड़े नेता हैं वो ज़हर उगलते हैं। तो कभी विदेश में जाकर आपके जो नेता हैं वो हमारे मोदी जी के खिलाफ, हमारे जो शहीद हैं उनके खिलाफ ज़हर उगलते हैं। तो हम क्या करेंगे आपसे रिश्ते सुधार के, क्योंकि आपके जो लोग हैं वो सुधरने के लायक ही नहीं है, उनको सुधारा ही नहीं जा सकता है। तो ये भाई एक उनका थोड़ा-सा सख्त जवाब था। हालाँकि हम ये कहेंगे कि चलिए उनको एक बार कहना चाहिए था कि भई हम भी रिश्ते सुधारने के हक़ में हैं, लेकिन हम तो पहल करते हैं, आप पहल नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों चलिए ख़ैर, अपनी-अपनी सोच है सभी की, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो बातचीत की भाई नाज़िया खान जी ने, उन बातों पर हम सभी को भाई बहुत ज़्यादा गर्व है कि उन्होंने अपने देश पर इतना गर्व जताया। उन्होंने कहा कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान आने की, भई हम अपने भारत में बहुत खुश हैं। पाकिस्तान में कुछ भी होता है, अगर बुरा होता है तो उससे हमें दर्द तो ज़रूर होता है, लेकिन पाकिस्तान में और कुछ भी चलता रहे, भई आपके जहाँ चोरी हो गई, कुछ भी हो गई, लूट-मार हो गई, लड़ाई-झगड़ा हो गया, तो इससे हिंदुस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और अपने भारत को आगे लेकर जा रहे हैं। तो आप अपने घर में खुश रहिए और हम अपने घर में खुश हैं। तो ये दोस्तों आज की जो वीडियो है भाई, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। तो दोस्तों आप भी बताना कमेंट करके भाई नाज़िया खान जी की बातें आपको कैसी लगी, और अगर आपके अपने कुछ विचार हैं तो वो भी आप कमेंट्स के ज़रिए रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर यही थी आज की हमारी ये ख़ास वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।